हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो प्रैक्टिस सेट 19 है, जो नेवी एयरफोर्स है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह प्रैक्टिस सेट इस तरह से डिजाइन किया गया है जो नेवी के पैटर्न के आधारित पर डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 तक देखा है और इस वीडियो में 16 से देखेंगे। 16 नंबर है he was born डैश रिच पेरेंट। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, टू सेकंड में है, ऑफ थर्ड में है, बाई फोर्थ में है, नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बॉर्न ऑफ यानी जन्म लेना होता है। यहाँ पर बॉर्न ऑफ यानी जन्म लेना, आप इसे नोट कर लीजिए, जन्म लेना। बॉर्न ऑफ यानी जन्म लेना। ठीक, यहाँ पर बाई का इस्तेमाल नहीं होता है। बॉर्न के साथ दो आपका प्रीपोजिशन यूज होता है, आपका पहला तो टू, दूसरा ऑफ। बॉर्न ऑफ यानी जन्म लेना यानी उत्पन्न होना। ठीक, और बॉर्न टू यानी जन्म देना। अब यहाँ पर हम जन्म देना को तो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसका रिच पेरेंट्स यानी नोबल खानदान यानी रिच जिसका पेरेंट्स अमीर है उनके यानी वो रिच परिवार में जन्म लिया। ठीक, तो आपका 16 का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और बॉर्न ऑफ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि बॉर्न ऑफ का और बॉर्न टू का कि हिंदी क्या होता है। तो जो बॉर्न ऑफ है उसका हिंदी होता है जन्म लेना और बॉर्न टू का जन्म देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये प्रीपोजिशन इसमें भी भरना है। और आपका 17 नंबर में है, ही वाज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट बाई ज्यूरी। थेफ्ट बाई द ज्यूरी, और ज्यूरी का अर्थ होता है जो न्याय करने वाले होते हैं उसे ज्यूरी कहते हैं। तो जो आपका 17 का फर्स्ट ऑप्शन में है, फॉर सेकंड में, ऑफ थर्ड में, इन एंड फोर्थ में आपका टू। तो जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक्यूज्ड के साथ हमेशा ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। एक्यूज्ड के साथ हमेशा आपका ऑफ का इस्तेमाल होता है। ठीक, और एक्यूज्ड ऑफ यानी होता है आरोप लगाना या आरोप साबित होना। आरोप लगाना, आप इसे नोट कर लीजिए, आरोप लगाना। एक्यूज्ड ऑफ यानी आरोप लगाना। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर मैं आप लोगों के दिले रहा हूं क्योंकि ये मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है 18 नंबर आपका पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। और इसका मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं 19 लाऊंगा तो उसमें आपसे कराऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा। ठीक, और इसका आंसर जो आपको बताना है कि कौन सा इसमें एथेटिक का आपका करेक्ट नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर, कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर कमेंट करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर में है, टू माई डैश ही वाज इनोसेंट। टू माई डैश ही वाज इनोसेंट। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बिलीव, सेकंड में है बिलीव, थर्ड में है बिलीविंग एंड फोर्थ में है बिलीव्स। तो जो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और बी नंबर क्यों होगा चलिए देखते हैं। आप एक वर्ड सुने होंगे, योर पेरेंट। ठीक, योर मदर, योर फादर या योर ब्रदर, माई बुक। ठीक, आप ही बुक नहीं ना सुने हैं। इस तरह से जो आप ये माई है उसके बाद आपको नाउन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक, और नाउन तो यहां पर केवल ये है, बिलीव ये वर्ब है, बिलीविंग ये भी वर्ब है, बिलीव्स ये वर्ब है। ठीक, तो आपका बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक, आपका बी नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए ना। ये अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं 19 नंबर नहीं समझा, हमको फिर से समझा दीजिए तो मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है, आई बो टू यू एंड टेक माई
डैश आपको भरना है, और कौन सा वर्ड भरना है, डिपार्ट है, ठीक। और ये भी उसी तरीके से बनेगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है डिपार्ट, सेकंड में है डिपार्टिंग, थर्ड में है डिपार्चर, एंड फोर्थ में है डिपार्ट्स। तो जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी जो इस कॉन्सेप्ट पर आप जो 19 नंबर को जिस कॉन्सेप्ट पर सॉल्व किए उसी कॉन्सेप्ट पर ये 20 नंबर भी सॉल्व होगा, ठीक। जैसे माई बुक, माई पेन, ठीक। आपको माई के बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है, नाउन। बुक क्या है, नाउन है, ठीक। तो आपको यहां पर भी दिया हुआ है माई। अब यहां पर तो माई डिपार्ट तो नहीं होगा, क्योंकि माई डिपार्ट यहां पर वर्ब है, डिपार्टिंग भी वर्ब है और डिपार्ट्स भी वर्ब है, ठीक। तो आपका 20 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिपार्चर जो है यहां पर नाउन है, ठीक। और माई के बाद आपको नाउन का इस्तेमाल करना होता है। तो आपका 20 का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर। आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी एंटोनिम्स बताना है। अब किसका, तो बेस का आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है फाउंडेशन, सेकंड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, थर्ड में नोवेल, थर्ड एंड फोर्थ में नोबल है, एंड फोर्थ में यूजलेस है। तो जो आपका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका अपोजिट में आपको सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बेस यानी क्या होता है, निचले स्तर पर, बेस यानी निचले स्तर पर होता है, ठीक। जो बेस का अर्थ होता है वो निचले स्तर पर होता है, बेस का निचले स्तर पर, ठीक। आप इसे नोट कर सकते हैं। बेस यानी आधार भी होता है, नीचे भी होता है, या निचले स्तर पर, निचले स्तर पर। और जो यहाँ पर नोबेल है, आप नोबेल को उच्च स्तरीय कह सकते हैं या उच्च स्तर पर कह सकते हैं, ठीक, उच्च स्तर पर, ठीक। तो इसलिए आपका जो बेस का एंटोनिम्स हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक। जो फाउंडेशन है इसका अर्थ होता है आधार, फाउंडेशन का अर्थ होता है आधार, और ये बेस का सिनोनिम्स हो जाएगा, आपका ये बेस का सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यानी मजबूत सहारा, ठीक। यूजलेस यानी बेकार, ठीक। चारों आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट आपका दिया हुआ है और आपको एंटोनिम्स बताना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है स्मॉल, सेकंड में लिटिल, थर्ड में शॉर्ट एंड फोर्थ में जेंट। तो जो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट का अर्थ होता है बौना, आप इसे नोट कर सकते हैं। ड्राफ्ट का अर्थ होता है बौना, ठीक। और जेंट का अर्थ होता है जेंट, विशाल है। जेंट का अर्थ होता है विशाल, जेंट नहीं जेंट, जेंट का अर्थ होता है विशाल, ठीक। तो यहां पर आप देख रहे होंगे एक स्मॉल लिखा हुआ है, जो स्मॉल है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लिटिल यानी छोटा होता है, इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा। शॉर्ट यानी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक। और आपको एंटोनिम्स बताना है तो ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। किसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी क्या होता है, बौना, ठीक। और जेंट यानी आपका विशाल होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25। 25 में दिया हुआ है मीक। मीक का आपको एंटोनिम्स बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है वीक, सेकंड में है आपका हॉस्टी, थर्ड में है नॉटी एंड फोर्थ में है क्लेवर, ठीक। तो जो 23 है इसका आपका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो आपका बी नंबर एंटोनिम्स है इसका, ठीक। और मिक का अर्थ होता है नॉर्म में, नॉर्म में, बिनॉर्म में, आपका इसका बिनॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक। और हॉस्टी का जो लिखा हुआ है हॉस्टी, इसका अर्थ होता है अभिमानी या घमंडी भी आप कह सकते हैं, घमंडी, ठीक। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये आपका मिक का जो एंटोनिम्स होगा आपका हॉस्टी हो जाएगा। वीक यानी कमजोर, नॉटी यानी नॉटकट, क्लेवर यानी चालाक, आप ये सब जानते होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये आपको बताना है 24 नंबर में
एज कनिंग एज ए, आपको कंपेयर किया जाता है, या कंपेरिजन सेंटेंस है, कंपेयरिंग सेंटेंस। ठीक, आपके फर्स्ट ऑप्शन में है जैकल्फ, सेकंड में है फॉक्स, थर्ड में है थीप, फोर्थ में है बुल। आपको बताना है कि एज कनिंग, कनिंग यानी चतुर, ठीक, कनिंग यानी चतुर होता है। एज कनिंग एज ए आप फॉक्स, यानी आपका 24 का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी लोमड़ी जैसा चतुर है। नेक्स्ट है 25, ये कहावत पर बेस, ये जो जिस इस तरह का सेंटेंस आपका कहावत पर बेस होता है। ठीक, और ये मैं आपको इसलिए कराता हूँ, ये आपका 2 क्वेश्चन, या मैं हर वीडियो में आपको 1 या 2 क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको इस तरह का सेंटेंस से कि जब भी आए, जब भी सामना हो, जब भी एग्जाम में आए तो आप कर सकें। ठीक, क्योंकि एक बार ये इस तरह का सेंटेंस पूछा था कि ही इज एज कनिंग एज डैश है, वो सेंटेंस में था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल ही दे रहा हूँ एज कनिंग एज। ठीक, और लेकिन वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस में था। तो आपको 25 नंबर बताना है एज जेंटल एज ए। फर्स्ट ऑप्शन में है डोव, सेकंड में फ्लाई, थर्ड में लैम्प एंड फोर्थ में बी। तो जेंटल यानी सीधा साधा, नेक, तो एज जेंटल एज ए लैम्ब होता है, यानी मेमना जैसा सीधा। ठीक, आप बोलते हो ना कि वो मेमना जैसा सीधा है, यार उसको क्या मार के करोगे। ठीक, तो आपका ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए इसे एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आपको फिफ्थ में आपका द हो जाएगा। क्यों द होगा? क्योंकि ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम है, और नाम न्यूज़पेपर के नाम के पहले आपका द का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, इसमें भी द का इस्तेमाल होगा। 6 का में सी हो जाएगा, आपका सी नंबर करेक्ट है। और नदी है, और नदी के नाम के पहले आपको द का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट इसमें डी नंबर हो जाएगा। और क्यों होगा ये भी बताया, क्योंकि ये पीक ऑफ माउंटेन है। पीक ऑफ माउंटेन के पहले आपको कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई आर्टिकल, न ए एन और न द का, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, यदि आपको श्रृंखला दिया हुआ है, पर्वत श्रेणी दिया हुआ है, तो उसके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल भी दिए थे, यानी 17 में जो आपका पिछला वीडियो है उसमें दिए थे कि द एल्प्स, द विंध्याज, ठीक, द हिमालयाज, आपको इस तरह से एग्जाम्पल देकर बताए थे। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में है आपका ये भरना है आर्टिकल, और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको वॉवेल मिलेगा, और वॉवेल का पहले आपको एन का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 9th में सी नंबर हो जाएगा। ठीक, आई कुड हैव है, और मॉडल एक्सिलरी के बाद आपको हैव मिले तो वहां पर आप V3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है 10th नंबर। 10th नंबर में है ही फेल डाउन फ्रॉम द ट्री एंड फ्रैक्चर्ड हिज लेग। ठीक, अब आपको ये सेंटेंस में इस तरह से बताया था कि यहाँ पर फ्रैक्चर्ड होगा, और फ्रैक्चर्ड क्यों होगा? क्योंकि जिस तरह का सेंटेंस इधर है उसी तरीके का सेंटेंस इधर भी होगा। तो इधर पास्ट में है यानी V2 इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर भी V2 होगा। ठीक, नेक्स्ट है 11th नंबर। 11th नंबर में है द ट्रेन डैश स्टॉप्ड, द ट्रेन डैश स्टॉप्ड बिफोर वी लेफ्ट द प्लेस है। ठीक, और इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट में है, और ये जब सिंपल पास्ट में है तो जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। आपका ये 12th नंबर है। 12th नंबर में बताए थे आपको कि आपको जब भी हैविंग मिले तो हैविंग के बाद जो भी वर्ब आएगा वो आपका सी नंबर होगा, यानी आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी हैविंग के बाद आपका V3 का इस्तेमाल होता है, यानी आपका जो V3 है वो आपका बी नंबर में दिया हुआ है। 12 का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13th टू इंजॉय द म्यूजिक, और ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, BVI है, आप इसे नोट कर सकते हैं। टू इंजॉय द म्यूजिक का अर्थ होता है टू सफर द हार्डशिप। ठीक, कठिनाइयां महसूस करना। नेक्स्ट है आप म्यूजिक कब सुनते हैं? जब आप कठिनाई महसूस करते हैं तो आप रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। ठीक, आप उस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू
टू हिट बिलो द बेल्ट, यानी बेल्ट से नीचे आप मारना, हिट करना। क्या होता है? टू आर्ग्यू अनफेयरली। ठीक, आपको मैंने बॉक्सिंग का एग्जांपल देकर बताया था। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा मीनिंगफुल होगा, राइट्स या राइट, तो यहाँ पर राइट्स होगा। ठीक, RITE होगा, राइट्स यानी बताया था रीति रिवाज होता है, और किसी का शादी किस रीति रिवाज के अनुसार होता है, न कि रोइड्स। रोइड्स यानी विद्रोही होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, आपका यह दिया हुआ है बॉर्न, और किसी रिच फैमिली में जन्म लेना क्या कहलाता है? बॉर्न ऑफ होता है। ठीक, और आरोप यहाँ पर उस पर आरोप लगाया गया जज के द्वारा, चोरी का आरोप लगाया गया है। एक्सक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, ये फिक्स प्रोपोजिशन है। आपको ये भी बताया गया था कि आरोप लगाना होता है और एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। ठीक, और ये आपका क्वेश्चन था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा होगा, 18 का A B C या D। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। 19 नंबर में है टू माई बिलीफ, आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ही वॉज इनोसेंट, टू माई बिलीफ ही वॉज इनोसेंट। माई के बाद आपको नाउन का इस्तेमाल करना होता है, और उसी तरीके से ये भी था, इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा। टेक माई डिपार्चर, डिपार्चर यानी प्रस्थान करना होता है। आपका यहाँ पर बेस का अपोजिट बताना था, तो बेस का अपोजिट आपका नोबल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का भी अब अपोजिट बताना था, कि जो ड्राफ्ट का अपोजिट हो जाएगा आपका डी नंबर यानी जेंट। ड्राफ्ट का अर्थ होता है बौना, और जेंट का अर्थ होता है विशाल। मीक, मीक यानी विनर्म, पोलाइट, जेंटल, आपका ये सिनोनिम्स हो जाएगा। और एंटोनिम्स हो जाएगा आपका ये हस्टी, हस्टी यानी घमंडी। ठीक, नेक्स्ट है एज कनिंग एज ए फॉक्स है, यानी लोमड़ी जैसा चतुर है। एज जेंटल एज ए लैम्ब, आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जेंटल एज ए लैम्ब, लैम्ब का अर्थ होता है मेमना, मेमना। ठीक, और ये जो मेमना यानी मेमने जैसा सीधा। ठीक, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक।